भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत किसी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है और किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर उसे कड़ी सजा देने का प्रावधान है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीत और मैं बताने वाला हूं कि धारा 376 क्या है और क्या शादी का झांसा देकर या आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध बलात्कार है। आईपीसी की धारा 376 क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 साल की कड़ी सजा देने का प्रावधान है, जिसे लाइफ टर्म तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इस अपराध को अलग अलग श्रेणी में धारा 376, धारा 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी तथा 376 ई में बांटा गया है। 376 ए के तहत रेप पीड़िता की मौत हो जाती है तो रेप के आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। 376 ए बी के तहत 12 साल से कम उम्र की लड़की के बलात्कार के लिए आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 376 बी, अगर किसी व्यक्ति को पत्नी जो कि अपने पति से किसी भी कारणवश अलग रहती है और पति अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है। 376 सी के तहत किसी व्यक्ति जो कि किसी अथॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसी अथॉरिटी के अंतर्गत काम करने वाली किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दोषी पाए जाने पर आरोपी के कम से कम 5 साल तथा अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। 376 डी के तहत सामूहिक बलात्कार में सजा का प्रावधान है, जो कि कम से कम 20 साल है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 376 डी ए के तहत 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा का प्रावधान है, जो कि आजीवन कारावास है। 376 डीबी के तहत 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा का प्रावधान है, जो कि आजीवन कारावास है। उसी तरह 376 ई के तहत अगर कोई व्यक्ति 376 में पहले से दोषी सिद्ध हो चुका है और पुनः उस अपराध को कायद करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। क्या शादी का झांसा देकर या आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध बलात्कार है। इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश, जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी पर यह आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसके प्रेमी ने लंबे समय तक उसके साथ बलात्कार करता रहा, लेकिन जब विवाह की बात आई तो उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया। इन सब से आहत होकर पीड़िता ने अपने पूर्व प्रेमी पर आईपीसी की धारा 376 तथा 420 का आरोप लगाया था। इस मामले में न्यायाधीश ने यह कह के आरोपी को जमानत दे दी कि धारा 420 संपत्ति, कागजात और पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी पर केंद्रित है और किसी महिला का कौमार्य उसकी संपत्ति नहीं कही जा सकती। हालांकि यह अन्य हाई कोर्ट ने महिला के कौमार्य को उसकी संपत्ति का दर्जा दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट इस बात से सहमत नहीं है। वहीं दूसरी ओर आरोपी पुलिस पर लगाई गई बलात्कार की धारा भी वापस ले ली गई, क्योंकि न्यायालय के अनुसार विवाह से पहले दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे, इसलिए विवाह नहीं भी हुआ तो इसके लिए किसी भी रूप में पुरुष अकेला दोषी नहीं कहा जा सकता। महिला को इस बात की जानकारी थी कि वह अविवाहित है और भारतीय समाज में विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना अनैतिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।